सादिया आपा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा कि ये क्रिएचर्स आपको नज़र आ जाती है, आप सेंस कर लेती है। कभी ऐसा हुआ है किसी की बॉडी पर कोई एंटिटी हावी थी, आपने एट टाइम उसको अंदर आते देखा और आपकी उससे बात हुई हो जबकि वो किसी और इंसान की बॉडी में है? मेरी कज़न की नेबर की बच्ची के साथ हो रहा था। वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत, और मेरी कज़न ने कहा, मैं उनके घर उनको पिक करने हुँ, गई, हमने कहीं जाना था। मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है ना यार, हमारी ये सामने वाली नेबर है, 20-21 साल की बच्ची है, इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे शक ये पड़ता है मामला कुछ और है, क्योंकि उसकी हरकत व हुँ, सकनात तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, मैं वो गई तो उस बच्ची के नाना नानी बैठे हुए थे, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी बुरे हालात में, और सब बड़े बस देख रहे थे उसको ना। मैं पास गई तो उस टाइम वो एंटिटी उसकी बॉडी में थी? हाँ, एक नहीं थी, मल्टीपल थी। एक से ज़्यादा एक से एंटिटीज़ भी आपकी ज़्यादा बॉडी में एक टाइम पर जा होती हो हैं? सकती हैं। वो पूरा ही ख़ानदान घुस गया था उसके अंदर, और बहुत ही और अच्छा। रीज़न क्या थी उसकी बॉडी में जाने की? और बस वो जब एक ने कब्ज़ा किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर उसको अज़ियत देना, जब ये जो शरारती चीज़ें होती हैं, फिर ये बाकियों को भी बुला लेती हैं। मतलब उसको खुला कर दिया ना, उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सका, ना किसी हुँ, ने कोई एफ़र्ट पुट किया, वो उसको डॉक्टरों के पास ले जाते रहे, डॉक्टरों को प्रॉब्लम डायग्नोज़ नहीं हुई। हुँ, को कोई बीमारी नज़र ही नहीं आ रही थी, कोई टेस्ट ही नहीं ख़राब आया, कोई अल्ट्रासाउंड में चीज़ नहीं आई। लेकिन वो लड़की कहती थी, उसको जब दौरे से पड़ते थे, और वो कहती थी मेरे पेट को कुछ काट रहा है और ये होगा, मैं मार दूँगी या मर जाऊँगी, हाइपर हो जाती थी, अटैक्स करती थी। मैं उसके पास जाके बैठी तो अभी वो ऐसे बैठी हुई थी, तो जो उसके अंदर की चीज़ें थी ना, वो मुझे बाकायदा नज़र आ रहा था, इसके अंदर से ना चीज़ें, कुछ सर ऐसे देख रहे निकले हैं ऐसे, मुझे देखकर घुर्रा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना उसका हाथ पकड़ लिया, वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, और मैंने कहा, उसको हाथ पे सहलाना शुरू किया, और मैंने दिल दिल में पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि क्या बात है, एकदम वो मेरे पढ़ने से ना थोड़ी सी वो काम डाउन हुई। हुँ, तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों परेशान कर रही हो, क्या मसला है तुम्हें, क्या हुँ, तकलीफ़ है, क्या महसूस हो रहा है? तो पहले जब मैं आई थी ना, तो मुझे वो एकदम ऐसे बैठी हुई ना, अगर मैं आई हूँ उसके साइड पे, एकदम उसने ऐसे देखा, और उसकी ऐसे मुझे वॉच करी थी कि ये चल के ऐसे 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 देखते देखते बैठी हूँ, तो मुझे ऐसे देखा, फिर एकदम ऐसे बैठ गई। तो वो इतना था कि जैसे कोई वो चीज़ें देख रही थी हुँ, मुझे, और मेरे एंट्रेंस से उनको पता चल गया था कि मैं उनको देख सकती हूँ। मैं बैठी, जब मैंने उसका हाथ सहलाना शुरू किया, पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा क्या बात है, मैं कहा मेरे हाथ पकड़ने से थोड़ा सुकून मिला है, मतलब हुँ, मैं पढ़ रही थी। कहती है हाँ। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या बात है? कहती है ये सब मेरे पेट में बैठे हैं और वो काट रहे हैं, मुझे कहते हैं या तो ये जो सामने नाना नानी खड़े थे ना, ये उसका, या तो इनको मार दो या खुद मर जाओ। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैं इनको मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, ये मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। यकीन मानो, वो बच्ची का जब मैंने उसका हाथ पकड़ा ना, और जब मैं कनेक्ट हुई, तो ये लिटरली उसके पेट और जिस्म में वो चीज़ें थी, और बाकायदा उसकी आंतों को काट रही थी। मैंने अब वो रूहानी तौर पे कर रही थी, और हुँ, ज़ाहिर बात है, तो वो जिस्मानी ब्लीडिंग तो वो चीज़ें नहीं हुँ, होनी थी। और हो, मैं समझ गई, मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा देखो, तुम बिलीव रखो अल्लाह पे, और कोशिश करो कि तुम हुँ, ऐसे, मुझे इसने इतनी, वो मैं उस बच्ची की वो आंखें और नज़र नहीं भूल सकती। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है मुझे, क्योंकि वो टाइम बहुत ओवर हो चुका था, बहुत हुँ, लेट हो गया था काम। उस बच्ची ने ना ऐसे मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में इतनी तकलीफ और मायूसी थी कि उसको पता चल रहा था कि शी इज़ गोइंग, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। बेबसी, जिसको किसी ने कैद किया हो और वो आप अभी भी निकलना चाहता हो। इमोशनल हो गई हैं याद करके? वो बस क्योंकि मैंने उसको कहा, इनको कहा कि किसी बड़े स्कॉलर बुजुर्ग के पास ले जाएं, शी डोंट नीड डॉक्टर, शी नीड, क्योंकि डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, हुँ, शी नीड कोई रिलीजियस ऐसा बंदा जो इतना पावरफुल हो ये तमाम लोगों को इसके अंदर। मैं कहा वरना ये मार देगी या मर जाएगी, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं हुँ, उनको कह के, अब सारी बात है, मैं स्ट्रेंजर है, हुँ। मेरी कज़न के नेबर्स हैं, मैं उनको क्या इससे ज़्यादा कह सकती थी।
कोई बिलीव भी नहीं करता इन हाँ, बातों पे। लोगों को क्या, एक मेरा भूलिया भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसे लगूँ ही कोई है। बड़ा एक आम सी औरत हूँ कि आके क्या बात कर रही है, अभी पता नहीं कौन है उठ के आ गई है। बहरहाल मैं वहाँ से ना, हम लोग जाना था कि हम चले गए। अगले दिन मैंने स्पेशली रात को उसके कहीं आए, उसके फादर होते थे, वो आए, उन लोगों को वो एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल वगैरह ले गए। अगले दिन मैंने अपनी कज़न को फ़ोन किया, मैंने कहा सब क्या हाल है, उस बच्ची का क्या हाल है? कहती वो तो सुबह फौत हो गई। मतलब वो मेरे 21 साल की वो लड़की थी, वो मुझे उसकी वो आंखें नहीं भूलती आज तक, जैसे उसने मुझे तरफ देखा था। और जो हालत उसने, वो जो बर्दाश्त कर रही थी, वो तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। तो मतलब हमारे यहाँ कोई सही मॉडम, जैसे मॉडियम ही नहीं है जिससे आप अप्रोच कर सकें, या तो मतलब मैं कहती हूँ जैसे डॉक्टर होते हैं ना, ऐसा स्पिरिचुअल भी जो कर सकते हैं एक्चुअल, जो ये आमलों शामलों के हाथों चढ़ जाते हैं ना लोग बेचारे, वो मार मार के बच्चियाँ मार देते हैं, बच्चे मार देते हैं, कि इनमें जिन्नत जिन झूठे जिन पैदा कर देते हैं। ये असल जो मामलात हैं, इनको हैंडल करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे, इनको अच्छा ये पता हो बात कि इनके पास जाएंगे आपको ये कर मालूम है कि बाहर के ममालिक में इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए, कोई बॉडी पोजेस हो जाए, किसी इंसान पे कोई एंटिटी हावी हो जाए, तो बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको हल करते हैं। लेकिन हमें भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियलिटी तो है, हम कुरान में हैं, हम मानते भी हैं, पर हम इसको प्रैक्टिकली, अब आपको पता ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है। अब जिन बाबे मशहूर होते हैं ज़्यादातर वो फेक होते हैं, जो ऐसे ही है, असल ऐसे लोग होते हैं वो इतने अपने आप को आगे लाते ही नहीं हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो बस ये है। मैं तो ज़रा, तुमने मुझे दुखी कर दिया। इमोशनल हो गई आप, लेकिन बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक कहानी थी कुछ ये। ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, एक सब कुछ जान लेना। मैंने ना एक डॉक्टर को, मैं भी प्रेग्नेंट थी, वो मेरी नेबर डॉक्टर वो भी प्रेग्नेंट थी। अच्छा, मुझ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी मेरी भी और उसकी भी थी, तो मुझे डॉक्टर तसल्ली देती थी जब मैं जाती थी अपनी डॉक्टर के पास, तो मुझे हौसला, मेरी डॉक्टर कह रही है तो ठीक हो जाएगा। मैंने उसको कहा तो तुम्हें कितनी आसानी है कि तुम खुद डॉक्टर हो और तुम्हें, कहती है समटाइम आगही भी बहुत तकलीफ दे होती है। मुझे उसका वो जुमला कभी नहीं भूलेगा। कहती है तुम जाती हो, तुम्हें डॉक्टर तसल्ली देती है, तुम्हें सुकून आ जाता है कि शी कैन हैंडल, पर मुझे सब कुछ खुद पता है कि ये हैंडल हो सकता है कि नहीं हो सकता। ओह यस। मुझे तो किसी की तसल्ली भी काम नहीं आएगी, तो तुम्हें तो तसल्ली डॉक्टर दे सकती है ना, मुझे कोई नहीं दे सकता। तो वही बात उसकी बात है कि समटाइम आगही भी जो है ना, ये भी बहुत तकलीफ दे होती है।